अल्लाह का अर्श। क्या है? अल्लाह का अर्श। यह है क़यामत में जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो अल्लाह औलिया के लिए मोतियों के टीले की जगह खास की है कि औलिया को मैदान महशर में मोतियों के टीले अता किए जाए। तुम मोतियों के टीलों पर बैठो। मैदान महशर में अल्लाह के वली मोतियों के टीलों पर होंगे, चमक रहे होंगे टीले। मैदान महशर सबके लिए तकलीफ का दिन नहीं है, सबके लिए वो परेशानी का दिन नहीं है ना। नेकों के लिए तो वो मजे का दिन है, नेकों के लिए नहीं है टेंशन का या परेशानी का दिन। मैदान महशर नेकों के लिए मजे का दिन है, नेकों की तो पिकनिक होगी उन दिन। अल्लाह ताला क़यामत में मैदान महशर होगा तो औलिया को मोतियों के टीले अता फरमाएगा, अंबिया को उनकी शान के मुताबिक, तुम्हारी जबान में कह दूं, सोफे अता फरमाएगा। जो उनकी शान होगी उस वक्त उन्हें वो सोफे अता फरमाएगा। औलिया काय पर होंगे? औलिया काय पे होंगे? मोतियों के टीलों पर। अंबिया काय पर होंगे? कुर्सियों पर, सोफों पर। और अल्लाह फरमा देगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों तुम अलग हो जाओ, मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है। वो दुनिया थी कि तुम नमाजियों के पास भी खड़े होते थे, कारियों के पास भी खड़े होते थे, हाजियों के पास भी खड़े होते थे, नेकों के पास भी खड़े होते थे, अच्छों के पास भी खड़े होते थे, और तुम्हें कोई इम्तियाज नहीं किया जाता था। लेकिन आज मुजरिमों अलग हो जाओ, आज इम्तियाज हो जाएगा। औलिया भी आ गए अपनी जगह पर, मोतियों का टीला। अंबिया आ गए अपनी कुर्सियां। अब बचे इमामुल अंबिया। कौन बचे? कौन बचे? जोर से बोले, जोर से बोले। इमामुल अंबिया, नबियों के सरदार, जिसका कलमा तुम पढ़ते हो, जिसका कलमा हम पढ़ते हैं। लोगों, जिसकी इक्तदा में नबियों ने नमाज पढ़ी है, मस्जिद अक्सा में जिसने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई है, वो नबी खातमुन नबिय्यीन। अब वो बचे। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करो। अंबिया कुर्सियों पर है, औलिया मोतियों के टीलों पर है। अल्लाह फरमाएगा हबीब तेरी जगह न मोतियों का टीला है, तेरी जगह न ये कुर्सियां है। मौला फिर मेरी जगह क्या है? रब फरमाएगा हबीब तेरी जगह मेरा अर्शे आजम है, तू मेरे अर्श पे आ जा। वही जगह होगी मकाम महमूद, आजा। और मुस्तफ़ा को अर्श पर जब बिठाया जाएगा तो आला हजरत कहते हैं मैदान महशर में अल्लाह का अर्श मुस्तफ़ा की मसनद होगी। सुभान अल्लाह। क्या होगी? क्या होगी? मुस्तफ़ा की। तो यार कितनी बड़ी शान होगी वहां पर। जरा गौर करो कि जहां लोगों को नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई एक नेकी किसी देने को तैयार ना होगा, जहां पर लोग पसीने में गोता खा रहे होंगे, जहां पर लोग हांडी की तरह उनके भेजे खोल रहे होंगे, जहां पर लोग गर्मी से परेशान होंगे, जिनकी प्यास की वजह से होठ लटक गए होंगे, ज़बानें निकल चुकी होंगी, ऐसे आलम में इमामुल अंबिया अल्लाह के अर्श को मसनद बना के जलवा बार होंगे। कितनी बड़ी इज्जत की बात है। तो आला हजरत कह रहे हैं महशर में तो हम भी होंगे, और जब मुस्तफ़ा की ऐसी शान होगी तो महशर में हम वो शान मुस्तफ़ा की जरूर देखेंगे कि कैसे मसनद आप अल्लाह के अर्श को बनाएंगे। आला हजरत उसी को कहते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। जब ये बात है तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब रामपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बात है, ये बात है
अल्लाह का अर्श मुस्तफा की मसनद होगा, अल्लाह का अर्श इमामुल अंबिया की मसनद होगा और आप उस पर तशरीफ फरमा होंगे। आला हज़रत कह रहे ये बात है, ये बात है तो जरूर देख लीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्शे हक है, मसनदे मसनदे, उनकी बुलंदी, रिफात कहते हैं बुलंदी को, उनकी बुलंदी का ये आलम होगा कि अल्लाह का अर्श उनकी मसनद होगा। सुभान अल्लाह, अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, ये बात है तो देखनी है। हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इज्जत रसूलुल्लाह की। और मैदाने महशर तो अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि नबी की इज्जत दिखाए, वरना कोई और मकसद ही नहीं है जी। जलसे में आने वालों, सबके पास इतना दिमाग है और सब इतना ईमान रखते हैं, सबका यही अकीदा है कि अल्लाह ताला हर छुपी चीज को, हर खुली चीज को देखता है। बेशक बेशक ईमान है। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं, तुम्हारा भी ईमान है, यही रुमाल है ना, ये रुमाल रखो, सबका ईमान है। टोपी है या नहीं है, ईमान सबका है। अल्लाह वसवसों को भी जानता है, बेशक बेशक। अल्लाह तेरे सोच को भी जानता है, हक बात। अल्लाह तू जो तारीकी में करे उसे भी जानता है, अंधेरे में करे उसे भी जानता है, खलवत में करे उसे भी जानता है, जलवत में करे उसे भी जानता है, तन्हाई में करे उसे भी जानता है, सफर में करे उसे भी जानता है, हजर में करे उसे भी जानता है। जब अल्लाह तू सबके गुनाहों को जानता है, सबकी नेकियां को जानता है, खुली और छिपी सबको जानता है, तो 50,000 बरस का मैदाने महशर क्यों रख दिया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिसाब तो वो लेना जिसे याद ना हो जी। है? कमर भाई ने अपने बेटे को 500 का नोट दिया बाजार में, जब बाजार कर ला। अब इन्हें क्या पता कितने की दाल खरीदी, कितने का तेल खरीदा, कितने का पान खरीदा, कितने का चूना खरीदा, कितने का तंबाकू खरीदा। ये तो घर बैठे ना, कहेंगे हिसाब दे, वो हिसाब देगा। 50 की दाल, 100 का तेल, इतने का चूना, इतने का पान, इतने का तंबाकू। या अल्लाह तुझे तो सब पता है, तेरा हिसाब किस बात का? तुझे तो सब पता है, तुझे तो पता है कौन जन्नती होकर मरा है, कौन जहन्नमी होकर मरा है। अरे बता, सब पता है कि नहीं है? आवाज साफ आ रही है? एक एक जुमला, अच्छा ठीक है, हाँ ये समझ, ये मेन चीज है। या अल्लाह तुझे तो सब पता है, कौन शराब पी के मरा है, कौन जुआ खेल के मरा है, कौन नमाज पढ़ के मरा है, कौन नमाज छोड़ के मरा है, कौन हराम खा के मरा है, कौन हलाल खा के मरा है, कौन कुरान पढ़ के मरा है, कौन कुरान छोड़ के मरा है, कौन सता के मरा है, कौन गरीबों को गले लगा के मरा है। ये अल्लाह तुझे तो सब पता है। अच्छा, अल्लाह भूलता भी नहीं। ये हम हैं, हम भूल ना जाए, डायरी में तारीख लिखते हैं कहीं भूल ना जाए। नाजिम रजा खलीली साहब डायरी में लिखते कहीं भूल ना जाए, लेकिन अल्लाह को तो भूल, ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौ, वो तो भूलने से और ऊँघने से भी पाक है। बताएं आप मुझे, वो तो कभी सोता भी नहीं, ऊँघता भी नहीं। तो या अल्लाह, जब तू भूला भी नहीं, तुझे याद है, खुदा की शान है, नहीं भूल सकता, तो फिर ये 50,000 बरस इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 बरस का दिन क्यों रख दिया? हाय हाय हाय, 50,000 बरस का दिन क्यों रख दिया? या अल्लाह तू तो फरिश्तों से कहता, इसमें जन्नती लेटा, उठाओ जन्नत में ले जाओ, इस कब्र में जहन्नमी लेटा, उठाओ जहन्नम में ले जाओ। मौला किस लिए? कहा उस दिन का रखने का मकसद ये नहीं था कि मुझे इनका नामाए अमाल पता नहीं था, पता तो था, पता तो था, लेकिन अच्छे बुरों को सबको इकट्ठा करके जब जहन्नम की झलक दिखाऊंगा महशर में तो तड़प जाएंगे। तभी न लगेगा कि अब हमारी नैया पार लगेगी कैसे। तो ये आधे दिन तक भागते रहेंगे। कितने दिन तक भागते रहेंगे? और आधे दिन कितना बड़ा होगा? 25,000 साल का होगा मियाँ। हाँ,
आधे दिन तक भागते रहेंगे, आधे दिन तक भागेंगे। तुम हमारी नैया पार लगाओ कि 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 तुम हमारी नैया पार लगाओ। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। एक शख्स तो वो होगा कि उसे सिर्फ एक नेकी की जरूरत होगी। अल्लाह फरमाएगा जा एक किसी से मांग ला, तेरा काम चल जाएगा। वो अपनों के पास जाएगा एक मांगने, दोस्तों के पास जाएगा एक मांगने, भाइयों के पास जाएगा एक नेकी मांगने। ओ लोगों, सब इनकार कर देंगे, आके थक जाएगा। जब लोग आधे दिन तक परेशान हो जाएंगे तो मुस्तफ़ा फरमाएंगे गुलामों घबराने की जरूरत नहीं है, अना लहा, मैं हूं तुम्हारी सिफारिश के लिए। मैं हूं तुम्हारी सिफारिश के लिए। एक मरीज को सारे डॉक्टर लाइलाज कर दें, पूरी दुनिया में घूम ले और सब लाइलाज कर दें, और कोई एक डॉक्टर कह दे इसका गारंटी से मैं इलाज कर लूंगा, तब तुझे पता चलेगा इस डॉक्टर की अहमियत क्या है। जब महशर में सब जगह से नाउम्मीद होकर ये लोग पलटेंगे और मुस्तफा फरमाएंगे अना लहा, अरे गुलामों जाते कहाँ हो, मोहम्मद है तुम्हारी बख्शिश का दरवाजा खोलने के लिए। फिर मुस्तफा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होंगे, ओ मौला इन गुनाहगारों को परमिशन दे दे ताकि इन्हें मैं जन्नत में ले जा सकूं। इधर मुस्तफा सजदा में होंगे, उधर रब फरमाएगा वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हम बख्शिश भी करेंगे और इतनी करेंगे जब तक तू राजी ना हो जाए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम बख्शिश करेंगे और कोई ऐसी बख्शिश नहीं करेंगे कि 100 की कर दी जाए, 200 की कर दी जाए, 500 की कर दी जाए। जब तक हबीब राजी ना होगा, जब तक रहमत की बरसात ना रुकेगी। बेशक बेशक। तो सब कहेंगे, सब कहेंगे यही लाजवाब है। अबू जहल आज तू भी देख ले, जिसे तू गालियां देता था, अल्लाह 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 अल्लाह, आज अर्श उसकी मसनद बनी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अरे देख ले देख ले देख ले देख ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख ले, आज तू भी देख ले। क्या कहने में मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख ले अबू लहब जिसे तू कहता था पागल और मजनू, देख ले और देख लो अपने जैसा बशर कहने वालों, तुम भी देख लो। जो कहते थे पीठ की पीछे की खबर नहीं, तुम भी देख लो। बड़ा भाई कहने वालों, तुम भी देख लो। अपने जैसा बशर कहने वाला, तुम भी देख लो। जो कहते थे मोहम्मद अली किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, अरे तुम भी देख लो। सब नबियों का मकाम और है, इनका मकाम और है। बरेली का अहमद रजा पुकार उठा, हम तो जिंदगी भर कहते रहे या अल्लाह सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परवरदिगार अहमद रजा यही तो पूरी जिंदगी कहता रहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका के ये अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलबे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हज़रत कहेंगे गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़दी देंगे है बेकसों का सहारा। हाथ उठा करके बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी हैं। और हमने तो कहा था, शायद आला हजरत ये भी कहेंगे इन सबसे, हमने तो कहा था आज ले इनकी पनाह, अल्लाह 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 अल्लाह, आज मदद। क्या बात।
हमने तो कहा था अब ना आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह। अल्लाह 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 अल्लाह, हमने तो कहा था वाह वाह, आज ले इनकी पनाह, क्या बात, आज मदद मांग इनसे, अल्लाह अल्लाह। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान हाय, हाय, गया। हाय, वाह वाह वाह, तुम तो मान जाओगे इनकी शान को, मगर फिर ये ना मानेंगे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, तू तो मान माशाअल्लाह, जाएगा। सलाम की हो, सलाम की तू हो, तो मान जाएगा मगर ये ना हाय, मानेंगे। हाय, वाह वाह, हाँ, और आखिरी बात कह के आला हजरत ने कलम तोड़ दिया। कहते हैं गुलफाम महशर क्यों बपा होगा, ले मैं बता के कदम तोड़ देता हूँ। इसके बाद कोई बात लिखने की है ही नहीं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस बात खत्म हो गई, इसके आगे कोई बात नहीं है। मेरी माँ बहनें बैठे नहीं, उठे नहीं, देखो ए बैठे नहीं, मेरी बहनों बैठो, अभी तुम्हारे लिए तकरीर शुरू हो रही है, बैठे। इनका मसला ये है, इन्हें ये पता नहीं है मौलवी बोल क्या रहा है, इस सब कोई मतलब नहीं है। बैठी, टाइम हो गया, एक उठी, पीछे बिल्कुल जैसे भेड़ चाल के चलो। ये देखें आप, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ये आला हजरत के शेर की वजाहत करने लगा था। जरा बात है कि नहीं है? और खुदा की कसम ये तकरीर अगर बरेली के आसपास हो जाती ना तो मजमे में आग लग जाती, क्योंकि आला हजरत का शेर बड़े बड़े अच्छे हजरतों के समझ में नहीं आता, कितने शेर हमारे खुद के नहीं समझ में आते। और मैं आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ आपको। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह करे कि मैदान महशर में नबी की शफात हम सब गुलामों को नसीब हो। अब तकरीर शुरू करते हैं, जरा सुने आप, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जितनी देर बोलेंगे बहुत उसके साथ बोलेंगे, शौक के साथ आप सुनेंगे और हम ज़ौक़ के साथ बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोझ समझें यार ये कब हटे, ऐसा नहीं है। हमारा टाइम कब हो जाएगा ना आपको पता चलेगा ना हमें खबर लगेगी, बहुत जल्दी गुजर जाएगा हमारा टाइम। 1 बजे तक मैंने तकरीर करना है, अब देखना है कि 1 कितना जल्दी बज जाए और आपको पता ना चले। अब समझ लें आप, बिल्कुल सुने, बोलें सुभान अल्लाह। ये तो महशर के हाल हैं। और एक बात बताऊं मैं, जब नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे ना तो दुनिया के हाल भी बड़े बुरे थे। हाँ, मैदान महशर में भी जब तक शफात का दरवाजा मेरे नबी ना खोलेंगे जब तक महशर वालों के बड़े बुरे हाल होंगे। और जब तक दुनिया में नबी तशरीफ न लाए थे ना तो दुनिया वालों के भी हाल बड़े बुरे थे। तारीकी थी, कुफ्र की, अंधेरा था, जुल्म था, सितम था, बर्बरियत थी, सताया जाता था। औरतों को अगर उनका शौहर मर जाता जंगलों में छोड़ दिया जाता, उससे कोई बात करने तैयार ना होता, बच्चियां पैदा होती जिंदा दफन कर दिया जाता। आज भी मक्का शरीफ में हरम शरीफ के पास में कब्रिस्तान है जहां जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था, आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। आज भी अब्दुल्ला हरम जो बना है उसके बराबर में रास्ता, और रास्ते के बिल्कुल बराबर में वो कब्रिस्तान है जहां पर ज़माने जाहिलियत में मक्का के लोग जिंदा बच्चियों को दफन करते थे। ये हाल था, कभी जाना हो तो जाके देखना, बड़ा बुरा हाल था। जब मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए तो मालूम है मामला क्या था? मामला ये था कि लोग अगर आपस में झगड़ा कर ले तो झगड़ा करना तो आता था मगर उन्हें सुलह करना नहीं आता था। वो झगड़ा कई नस्लों तक चलता था, सुलह करने नहीं आता था। जब नबी मक्का में तशरीफ लाए तो हालात इतने खतरनाक थे, मक्का के इतने खतरनाक थे कि चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश मक्का के अंदर काफिलों पे लूटा मारी करते, काफिलों को लूट लिया करते। हद ये है कि मक्का में अगर कोई ताजिर आता तो उसे आते हुए खतरा लगता कि कहीं ऐसा ना हो मेरा माल लूट लिया जाए। ये हाल होता।
अब जरा सुने तकरीर शुरू में मक्का के हालात बता रहा हूं। आज शहर मक्का अमन का शहर है। अमन का शहर कहा गया इसलिए कि अल्लाह का घर है, उसमें खाना काबा है। लेकिन जब नबी तशरीफ न लाए थे तो मालूम है आपको, ताजिर आने से डरते थे। खुद खुवैलद बहुत बड़े ताजिर का नाम था खुवैलद। इनके काफिलों पे डाका जनी होती, इनके काफिलों को लूटा जाता, खुवैलद के काफिलों को। एक दिन मक्का में मेला लगा था और मेला भी था सिर्फ औरतों का। उनका कौमी मेला था और उस कौमी मेले में सिर्फ औरतें थीं, मर्दों को जाना नहीं था। वो जमाने जाहिलियत का मेला था, वो उन जाहिलों का मेला था। लेकिन आज हम कोई उनसे कम थोड़ी हैं। मेले हमारे भी ऐसे हैं कि हमारे मेलों में भी औरतें कम नहीं हैं। हम कोई उनसे कम तो है। कमेटी वालों सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हंसो नहीं, मेरी बात सुनो, इधर उधर नहीं होना चाहिए जहन, बिल्कुल मेरी बात सुनो। ये ज़माने जाहिलियत का मेला बता रहा हूं मैं कि जब नबी मक्का में अभी ऐलाने नबूवत ना किए थे तो जब मक्का वालों का एक मेला लगता था, कौमी मेला, उसमें सिर्फ औरतें होती थी। लेकिन हम तो उनसे भी गया गुजरे हो गए। हमारे मेले में औरतें नहीं, औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, दोनों एक जगह। हमने तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। भाई तुम खाली औरतों का करते थे, हम दोनों का करेंगे, मिला दिया। तुम तो मेले में औरतों को इकट्ठा करते थे, हम तो शादियों में नचाएंगे औरतों को। तुम तो मेले में नाच तमाशा करते थे, हम तो शादियों में डीजा बजाएंगे। कोई कम थोड़ी है। फिर कहते हैं कि मौलाना घर में बरकत नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती, परेशानी निकलती नहीं। यार तो तुमने आसानी वाला काम कौन सा कर लिया? शादी के कार्ड पे तूने लिखा था शादी मुबारक, घर में डीजा बजा के शादी कर रहा है, ये मुबारक था? घर में मेहंदी के नाम पे नौजवान लड़कियों को नचा रहा कि ये मुबारक है? मेहंदी के नाम पे सबने पीले कपड़े पहन के डांस करा रहा कि ये मुबारक है? दूल्हा जब बना और दूल्हा बन के आया तो उसकी ड्रोन कैमरे से वीडियो बन रही है, नौजवान लड़कियां उसका इस्तकबाल कर रही है, क्या ये मुबारक है? शादी का कार्ड होगा जैसे वली की शादी हो रही है, शादी मुबारक का निकाह मिन सुन्नती। 1-2 हदीसें लिखी हुई होंगी, ऐसा लगता है किसी वली की शादी है। पेवर उर्दू, मुंतजरीन आमद, ऐसी पेवर उर्दू होगी। दुख्तरे फला, पिसरे मन, ऐसी उर्दू लिखी हुई होगी कि लगता किसी वली की शादी है। और इसकी शादी देखो तो ऐसा लगता किसी गुंडे की शादी है। सही बता रहा हूं। अगर इसका कार्ड देखो तो लगता वली की शादी। हदीस रसूल पर अन निकाह मिन सुन्नती। और 1-2 शेर होंगे, मेरे घर तशरीफ लाते तो क्या होता, फूल बिखरते, ये होता वो होता। ऐसा धुला हुआ उर्दू जबान में कार्ड होगा, ऐसा हदीस का और पाक जबान का संगम होगा, लगता है शादी बिल्कुल करामतों के साए में होगी। मगर जब शादी देखो तो कोई पीला सूट पहन के नाच रही है, किसी दिन मेहंदी के नाम पे डांस हो रहा है, कभी डीजे पे डांस हो रहा है। लोगों आज शादियों में नौजवान लड़कियां दूल्हा का खैर मकदम कर रही है। मुझे बताओ ये शादी को तुम मुबारक लिखता है कि तुझे शर्म नहीं आती? शादी मुबारक लिख, इसे शर्म कर, ये मुबारक नहीं है। मुबारक जब होता कि तेरी शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक होती तो शादी मुबारक होती। तेरी शादी में नाच ना होता तो शादी मुबारक होती, गाना ना होता शादी मुबारक होती, डीजे ना होता शादी मुबारक होती, बेपर्दगी ना होती शादी मुबारक होती। अरे मस्जिद में थोड़े से बाराती जाके सुन्नत के मुताबिक निकाह होता, वलीमा होता, शादी मुबारक होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगाम हक इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी इस्लाह माशाअल्लाह।
बहुत अच्छी इस्लाह माशाल्लाह। मेरे अजीज, आज कौन सी खुराफात है जो शादी के नाम पर नहीं हो रही है? कौन सी ऐसी खुराफात है जो नहीं हो रही है? जो गाने, जो डीजे शायद मेलों में ना बजते हो, वो शादियों में हो रहे हैं हमारे। समझ रहे हैं आप? और पहले तो शादियों में इमाम लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, स्पेशल नाचने वाली बुलाए जाते थे। अब घरों की बेटियां ये कह रही हैं बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद उससे अच्छा नाच लेंगे। हम क्या कम नाच रहे हैं क्या उनसे? उससे अच्छा नाच लेंगे हम। बड़ा अफसोस होता है मेरे अजीज, बड़ा अफसोस होता है। ये शादियां ही तो हमें तबाह करके ले गई। जैसी हमने खेतियां की वैसी हमारी फसलें हो गई। खुदा की कसम ये शादियां ना थी नबी के आशिक के लिए। यार ये शादियां ईसाइयों में होती तो चल जाता, यहूदियों की होती तो यार उनके यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यार तेरे यहाँ तो शादी ऐसी होती है, तेरे यहाँ तो शादी ऐसी होती है कि शादी अगर देखे, शादी में बंदा हाजिर हो जाए तो खुदा की कसम उसका दिल ही साफ हो जाए। यार अगर शादी के कार्ड पे ये लिख दो, एक तरफ को लिखो नोट, कोई भी बेपर्दा औरत इस शादी में ना आए, लिख दो। जिसे लगे बुरा लगने दो, जिसे लगे लगने दो, इतना ही तो कर लेगी, नहीं आएगी। हम चाहते भी नहीं कोई आए ऐसी। और औरतों का इंतजाम अलग कर दो, खबरदार इस शादी में कोई बेपर्दा औरत ना आए। शादी तेरी है यार, तू अगर ये लिखवा के इस पे अमल करा देगा तो खुदा की कसम तेरी ही शादी मुबारक हो जाएगी, तेरी शादी मुबारक हो जाएगी। यार एक बात बताओ, खेती कर रहे हो कांटों की, खेती कर रहे हो बबूल की, और उम्मीद लगा रहे हो आम की। ये तो बेवकूफ़ी है यार। जब नाच गाना डांस तमाशा सब शादी में है तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो औलाद आएगी, वो वली ना, वो नमाजी हाफिज कारी मौलवी मुफ्ती नहीं, नचकैया शराबी ओबाश टपोरी छपरी बन के पैदा होगा। सही बता रहा हूं, छपरी होगा, ओबाश होगा, टपोरी होगा, नचकैया होगा, शराबी होगा, जवारी होगा, ना अहल होगा, नालायक होगा, अय्यार होगा, मक्कार होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है हमने जब जन्म लिया ना तो माँ तो हमें दूध भी कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के पिलाती थी। जरा जोर से। कहता मैं दूध भी पीता था ना तो मेरी माँ थपकियां दे दे के कभी कुरान पढ़ती और कभी मुस्तफा का दरूद पढ़ती। माँ मुझे जब दूध पिलाती ना तो मैं दूध पीता जाता और माँ कहती जाती तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे थोड़ी ना सलाहुद्दीन पैदा होते हैं कि मेहंदी में डांस हो रहा है, हल्दी में डांस हो रहा है और तुम चाहो कि दुआएं हो रही हैं, हजरत दुआ कर दो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, हजरत दुआ कर दो गाजा के मुसलमानों के लिए। तू घर में नाच गाना मत बंद कर, हजरत से दुआ कर। तू नाच गाना मत कर। दुआ कर रहे हैं बहुत से लोग, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन दे दे, या अल्लाह फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह फिर से कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे। मैंने कहा सुन, खाली दुआओं से सलाहुद्दीन नहीं होते। दुआएं दुआओं की जगह होती हैं। नबी ने दुआएं भी की और दवाएं भी की। दुआओं की जगह नबी ने दुआएं की और दवाओं की जगह नबी ने दवाएं की। दोनों नबी की जिंदगी से साबित है। जरूरत पड़ी तो नबी बद्र में भी गए, जरूरत पड़ी तो नबी ओहद में भी गए, जरूरत पड़ी तो नबी ने सुलह हुदैबिया भी किया, जरूरत पड़ी तो नबी ने मक्का से हिजरत भी की और जरूरत पड़ी तो काबा को फतह भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं आप? यहां काम हराम खोरियों के खाली दुआओं पर बैठा। तुम्हारी टांग टूट जा तो अब जरूरत है राट पड़े या प्लास्टर चढ़े, खाली दुआ से हड्डी ना जुड़ेगी। प्लास्टर करके दुआ करो। बात है कि नहीं? हड्डी टूटी पड़ी है, अब तुम कहो हजरत दुआ कर दो, हड्डी कितने मौलवियों को बिठाल दे। प्लास्टर लगवा, हड्डी सीधी करके अब दुआ करा कि हजरत दुआ करने का ये जुड़ जाए।
नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? शादी हराम खोरी से करके खाली मौलवी की दुआ से चाह रहा है कि औलाद नेक हो जाए ना। सलाउद्दीन कहता है कि जब मैंने होश संभाला तो मेरी माँ ने मुझे दीन सिखाना शुरू कर दिया, कुरान सिखाना शुरू कर दिया। सलाउद्दीन कहता है एक रोज ना ओबाश बच्चे खेल रहे, मैं उनको देखने लगा खड़ा होके। मेरा बाप आ गया ऊपर से, मेरे बाप ने उठाया और पटक दिया जमीन पे, और पटक के मेरा बाप बोला जिनके ख्वाब बैतुल मक़दिस के फातेह बनने के होते हैं वो ओबाश बच्चों का खेल नहीं देखता। कहा मेरे बाप ने मुझे पटक दिया, और पटक के मेरा बाप आगे बढ़ा, मगर शफकत पदरी गालिब आई। मेरा बाप मुड़ के देखने लगा, सलाहुद्दीन को चोट तो ना लगी? तो मैं सीना तान के खड़ा था। बाप कहने लगा प्यार में, बेटा क्या तुझे चोट न लगी? मैंने कहा बाप, जो बैतुल मक़दिस के फातेह बनने के ख्वाब देखते हैं, छोटी मोटी चीजों की वो परवाह नहीं करते हैं। हम तो यार ज़माने जाहिलियत से भी 2 कदम और आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा गुनाह है जो हमने करे हैं? और लोगों, तुम पूरे हिंदुस्तान के जो है जिम्मेदार नहीं, लेकिन अपने घर के जिम्मेदार हो। अपने घर में इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल लेके आ। तेरे घर में अगर ये चीज़ है, तेरे घर में शादी है, तो अपने घर में रोक ले, अपने घर में हराम काम रोक ले। तेरी रिश्तेदारी में भी अगर तेरा चल सके तो वहाँ भी रोक ले, अगर तेरे पड़ोस में चल सके तो वहां भी रोक ले, वहां भी रोक ले। और अगर तू नहीं रोक सकता तो अपने आप को उस शादी में जाने से रोक ले। भाई इतना तो कर सकता है ना? अगर तू उसे ना रोक सका तो अपने आप को तो रोक सकता है। लेकिन हमारी कौम ना उसे रोक रही है ना अपने आप को रोक रही है। खाली मौलवियों से कह रही है हजरत तकरीर कर दो, हजरत तकरीर कर दो, हजरत तकरीर कर दो। देखो, तकरीर करके मौलाना चला जाएगा, अमल आप ही को करना है, आप ही को करना है। ज़माने जाहिलियत मक्का में मेला लगा है, मेले में सारी औरतें आई हैं। इन औरतों के मेले में एक मर्द आ गया। औरतों ने, मर्द आया तो उस पर बवेला करना शुरू कर दिया, हाय तू क्यों आया और तुझे किसने बुलाया? क्या तुझे पता नहीं ये औरतों का मेला है? तो वो आने वाला मर्द कोई आम आदमी नहीं था, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। कहने लगा मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं मेला देखने नहीं आया। सारी औरतों ने कहा फिर आया क्यों है? कहने लगा मक्का की औरतों एक बड़ी खास बात बताने आया हूं। वो बात मेरे दिल में थी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, वो मेरे दिल में चली जाए। मैं चाहता था कि ये बात सब मक्का वालों को बतलाऊं, लेकिन जब मुझे पता चला कि मक्का में मेला लगा है, सारी औरतें जमा हैं, तो मैंने सोचा कि घर घर ऐलान करने से बेहतर है कि मेले में जाके एक बार ऐलान कर दूं, सब खवातीन सारी औरतें सुन लेंगी। तो कहा बता, अपना ऐलान कर और चला जा, और जलसे में आने वालों जरा गौर करना। उसने ऐलान किया, और मक्का की औरतों, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैंने पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होगा वो इसी शहर मक्का में आएगा, और उसके आने की निशानियां जाहिर हो गई, और उसके आने की निशानियां मुकम्मल हो गई। वो नबी या तो आ गया है या आने वाला है। वो सारी निशानियां ये इशारा कर रही हैं कि आखिरी नबी के आने का टाइम हो गया, और वो नबी इसी शहर मक्का में आएगा। ए और तो मेरा ऐलान सुनो, अगर उस नबी का जमाना पालो और उस नबी को तुम पालो तो उसकी बगावत ना करना, बल्कि हो सके तो उसकी इज्जत करना। बगावत ना करना, अगर हो सके तो उसकी इज्जत करना। ये ऐलान मैं करने आया था। अच्छा कर दिया तूने? हाँ कर दिया। तो कहा अब चला जा। ये तो चला गया, लेकिन इस मेले में एक औरत थी जो बड़ी खास औरत है, खुवैलद की बेटी है, नाम खदीजा है, मक्के की बहुत बड़ी अमीर है। खदीजा कहती हैं कि मैंने इसकी बात को गांठ में बांध लिया कि अगर नबी आ गया तो उसको मैं तलाश भी करूंगी कि मक्का में है कौन वो, और अगर मिल गया तो कसम खाती हूं जान से बढ़ के उसकी इज्जत करूंगी। अरे जरा और जोर से बोलो,
मैं कसम खाती हूँ अगर उस नबी का जमाना मैंने पाया तो जान से बढ़ के उसकी इज्जत करूंगी। खदीजा कहती है मैंने कसम खा ली, मैंने कसम खा ली। और इसके बाद मैंने धीरे धीरे तलाश शुरू कर दी और मक्का में नबी तशरीफ ले आए, मगर अभी ऐलान नहीं हुआ। अब जब ऐलान नहीं हुआ तो पता किसे चले कि कौन नबी है? हाँ, इतना जरूर था कि जब नबी मक्का में आए ना तो ये किसी को ना पता था ये नबी हैं, मगर पूरे मक्का के लोग ये जरूर कहते थे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लाजवाब है, इन जैसा कोई सच नहीं बोलता, इन जैसा कोई अमानतदार नहीं है, इन जैसा कोई सादिक नहीं है, इन जैसा कोई गरीबों का मददगार नहीं, इन जैसा कोई मुस्कुराता नहीं, इन जैसा कोई बात नहीं करता, इन जैसे कोई चलता नहीं। ओ ये लाजवाब है, पूरे मक्का में अगर कोई लाजवाब है तो आमिना का बेटा मोहम्मद अरबी लाजवाब है। ये मक्का में डंका बजा हुआ था, पूरे मक्का के लोग तारीफ करते थे और ऐसी तारीफ करते कि खाने काबा बोसीदा हुई, इसकी दीवारें और बिल्डिंग, इसकी इमारत, तो नबी की उम्र जब 25 साल है तो मक्का के लोगों ने मीटिंग की कि काबे को दोबारा बनाओ। तो सारे मक्का के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया बनाने के लिए और बनाना शुरू कर दिया। मेरे नबी ने भी भाग लिया। नबी अपने कांधे पे पत्थर रख के लाते, काबे की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। जरा जोर से कह दो, ये 8वीं मर्तबा काबा बन रहा है। कितनी मर्तबा? इससे पहले कितनी मर्तबा बन गया था? 7 मर्तबा। ये 8वीं तामीर है जो कबीले कुरैश मिल के कर रहे हैं और इस तामीर में आमिना के लाल भी शामिल है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये जो हतीम है, हतीम जानते हैं हतीम किसको कहते हैं? कोई मजमे में से बताते हतीम कुछ कहते हैं, 100 रुपए का इनाम दूंगा अभी, मजमे में से बता दे कोई एक आदमी हतीम किसे कहते हैं? 100 रुपए का इनाम। और ये इनाम लाख रुपए से बढ़कर है। इनाम तो इनाम होता, इनाम की कीमत नहीं देखी जाती। मगर मुझे अफसोस है, अभी पूछ लेता सचिन के शतक कितने, तो 10 लड़के बता देंगे खड़े होके। सही बता रहा हूं, अभी बता देंगे। अभी मैं पूछ लूं कि जो लड़कियों का वर्ल्ड कप है कौन जीता, तो सब बता देंगे शायद इंडिया ने जीता, सब बता देंगे। हाय अफसोस, ये क्या रामातार बताएगा, क्या ओम प्रकाश बताएगा? ये तुम्हें को बताना था, मगर तुम बताओ कैसे? उलमा से तुम करीब नहीं। और कभी जलसा करो तो लोग कहते हैं जलसा करके क्या होगा, उन्हें लाओ निकाल के क्या होगा। जो कहते हैं जलसा करके क्या होगा, कहना बताओ हतीम कौन सा, उनसे पूछो। अगर कोई जलसा करने लगे तो कहते हैं जलसा करके क्या होगा, तो इनसे पूछो तुम मुफ्ती हो गए। अरे जलसे में अगर किसी मौलवी की बात किसी के दिल पे असर कर गई और 4 लोगों ने 4 बातों को भी मान लिया, अमल कर लिया, तो जलसा कामयाब हो गया। ये होगा जलसा करके। नाजिम भाई मैं बताऊं जलसा करके क्या होगा, और आप लोग भी सुने, और आप लोग भी सुने। मैंने रात के जलसे में भी ये बात कही थी और मैं फिर कह रहा हूं, बात आ गई थी। कसम खा के कह रहा हूं, रब्बे मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, झूठे पे अल्लाह की शोभा लाना। मेरी उम्र थी 6 साल की, तकरीबन 6 या 7 साल यही उम्र होती, जैसे ये बच्चा बैठा, इससे भी छोटा होता ये 6-7 साल की उम्र। मेरे गांव में मिलाद शरीफ था। मेरे वालिद साहब ने मुझे गोद में लिया और मिलाद शरीफ सुनने के लिए खुद भी आए, मुझे भी ले आए। बच्चे को ले आते हैं 6-7 साल का बच्चा समझने लगता थोड़ा बहुत, तो आगे ही बैठ गए मेरे वालिद साहब, मुझे गोद में लिया और मिलाद शरीफ सुनने लगे। कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं था, एक शख्सी प्रोग्राम मिलाद शरीफ था। जो खतीब साहब तकरीर कर रहे थे उनका आवाज़ भी अच्छा था माशाल्लाह। उन्होंने आला हजरत का वो कलाम पढ़ा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारा, बड़े टीप पे जाके पढ़ा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मेरे दिल पे ऐसा असर हुआ, मैंने उसी वक्त दिल में कसम खाई यार ऐसा ही बनना मुझे भी। सही बता रहा हूँ, मैंने उसी वक्त ये सोचा कि यार ये तो बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं यार,
अगर मैं ऐसा बनूंगा, इन्हें सब लोग कितना अच्छा समझ रहे हैं, तो यार मुझे भी सुनेंगे और कितना अच्छा काम होगा। नबी की नौकरी है यार ये। अल्लाह की कसम, वो 6 साल की उम्र में दिल में आना था और वो आई और आज अल्लाह ने बना दिया। कहते हैं क्या होगा, क्या होगा जलसा करके? जलसा करके ये होगा कि कोई शराबी शराब से तौबा कर सकता है, कोई बेनमाजी नमाजी बन सकता है, कोई बेपर्दा खातून पर्दे का वादा कर सकती है, कोई हरामखोर हरामखोरी को छोड़ सकता है, कोई बुरे काम करने वाला बुरे काम को छोड़ सकता है। जितनी देर आलिम तकरीर करेगा, इस्लामी मालूमात में इजाफा होगा। लो मैं बताऊं लेटेस्ट मालूमात, सुने आप, बहुत आला मालूमात। जो कहे जलसे में क्या होगा उसे बता देना ये हुआ था जलसे में। हतीम वो है जो काबा शरीफ किसी ने ओरिजिनल और किसी ने फोटो में देखा होगा, तस्वीर में। तस्वीर में काबा शरीफ वो काला गिलाफ होता है उस पर, ठीक है, चकोर है ये इमारत। इसके बराबर में सफेद रंग की आपको एक छोटी सी दीवार नजर आती होगी, गोल, ऐसे ऐसे जैसे मेरे हाथ हैं, ऐसे गोल। उस दीवार के अंदर का जो हिस्सा वो हतीम है। समझ में आ गई बात? ये भी ओरिजिनल काबा है। ये 8वीं मर्तबा जो काबे की तामीर हुई तो हतीम को छोड़ा गया, वरना इससे पहले पूरा ये काबा एक इमारत बनी हुई थी। समझ रहे हैं भाई? मैं जो आपको लेटेस्ट मालूमात दे रहा हूं, ये 7 मर्तबा अब तक ये जैसे ये पूरा, लेकिन अब छोड़ दिया गया आधा, आधा ये काबा बन गया और आधे में ये गोल, ऐसे करके गोल ये नी है, नी जैसे भरते हैं हम अपने मकान की, और छोटी सी दीवार है, ये वाइट पत्थर की है, संगमरमर जिसे कहते हैं। ये ओरिजिनल काबा है। अगर कोई हतीम में चला गया तो वो काबे के अंदर चला जाए। काबे के 2 दरवाजे थे, कितने? जोर से बोले, 2, अब 1 है। हाँ, हज्जाज इब्न यूसुफ ने एक दरवाजा बंद कराया, वो 10वीं तामीर में बंद हुआ। 2 मर्तबा और तामीर हुई है काबे की इसके बाद। सुन रहे हैं आप? नबी की उम्र पाक 25 साल है, ये 8वीं तामीर चल रही है, और आधा काबे की जगह को छोड़ दिया गया, आधा हतीम रह गया और आधे में काबा बन गया। ये नबी की जाहिरी जिंदगी में हुआ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, काबे की जो अब इमारत है 20 हाथ चौड़ी और 25 हाथ लंबी, 27 हाथ ऊंची, ये इमारत है। अब काबे की तामीर हो रही है, 8वीं मुस्तफा जाने रहमत शामिल है। जब 4 फीट काबे की दीवार उठी तो उसमें हजरे अस्वद को लगाने का टाइम आया। हजरे अस्वद जो लगा है काबे की दीवार में 4 फीट की ऊंचाई पे लगा। कितनी ऊंचाई पे? कितनी याद रहेगा? रहेगा। कभी जाना हो तो जाके देखना, और अल्लाह करे कि तुम्हें बोसे लेना नसीब हो। हाँ, बोसा जब लेते हैं ना काबे में जो हजरे अस्वद लगा है, और जब मोसा लेके उसमें मुंह आदमी अंदर डाल देता है ना, तो खुदा की कसम ऐसे लगता है मैं दुनिया में ही नहीं हूं। ऐसे लगता है कि मैं कहां पहुंच गया, मैं दुनिया में ही नहीं हूं। सब इतनी देर तक के लिए भूल जाता है। जब वो हजरे अस्वद आपने देखा उसके अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती शमशाद हुसैन साहिब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब किबला चतुर्वेदी की आमद है। और मेरे बाद आपको खिताब सुनना, ऐसे ही बैठे रहे जैसे बैठे थे, ऐसे ही। आप बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे, और ऐसे ही आपको सुनना है। 1 बजने में 10 मिनट है, पता चला किधर गुजर गए 50 मिनट, 50 नहीं 60 मिनट। हाँ, पूरा 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। और मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी लग रहा होगा कि अब बात शुरू हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो 4 फीट तक आई है तामीर, है ना? अब सुने आप, ये 10 मिनट और बोल लें, इजाजत है? बोल लें? माशाअल्लाह।
देखो हमें भी टाइम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कमेटी पे बारदाना बहुत है, उसका ख्याल है, सब लोग बोल लें थोड़ा थोड़ा। और बहुत अच्छा आज आपने सुना, हक अदा कर दिया। मुझे माहौल देख के नहीं लग रहा था आप इतना अच्छा भी सुन लेते हैं, मगर आज आपने बताया कि नहीं, हम जब बिगड़ने पे आ जाएं तो बिगड़ते भी बहुत है, और संभलने पे आ जाए तो संभलते भी बहुत है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाल्लाह, बढ़िया है, माशाल्लाह। 4 फीट की जब दीवार उठी, सुनते रहे, बड़ी मालूमात की बातें बता रहा हूँ। अल्लाह करे कि सब जाएं हरम शरीफ और ये कहते हुए जाएं, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिरा जब खाने गुर्राने वाले, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब मवाजा शरीफ के सामने बाबू सलाम से सलामी के लिए मुस्तफा के रोजे पे हाजिर हो, तो ये कहते हुए हाजिर हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कहते हुए जाए यार, वो भी अजीब वक्त होता, हाय 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 हाय। शायर कहता, आशिक कहता, दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है, और जो रोजे रसूल पे खड़ा उसका क्या हो। ये तो मदीने करीब का ही आलम है, और जब रोजे रसूल पे मवाजा शरीफ पे आ जाए और वो जाली ऐसे एक गोल सा सुराख है, गोल सा, ये देखें, ये रोजे रसूल पे जो जाली है सुनहरी, उसमें गोल, और ऊपर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका का चेहरा बिल्कुल उस सुराख के सामने है, और गुलाम में और नबियों के इमाम में बस इतना फासला रह जाता है जैसे मैं और ये दरख्त, बस। हाय हाय, उस वक्त दिल का आलम क्या होगा, हाय हाय हाय, क्या आलम होगा। ऐसा लगता है कि वाकई शहंशाह की बारगाह में आ गया हूं। अल्लाह करे कि जाएं, सब जाएं, हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, हैं? अरे एक मोबाइल मत लेना, उम्रा हो जाएगा। अब तो मोबाइल मिलने 50-50 हजार, 1-1 लाख के, अरे मत लो, एक उम्रा कर लो, 2 साल पुराना मोबाइल चला लो। शौक है 3-3 कैमरे वाले, 4-4 कैमरे वाले मत खरीदो, एक बाइक मत खरीदो, नबी के रोजे पे जाके हाजिरी देते। हाँ, नबी के रोजे पे यह हदीस लिखी है कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है, लिखा है रियाजुल जन्ना पे। दिल ठंडा हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? जाएं आप, वो किसी को जाना हो तो हमसे भी राब्ता कर सकता है, हमने भी रास्ता बनाया भेजने का। हाँ, जमजम टूर एंड ट्रेवल मैंने खोला है, और 28 तारीख को मैं खुद जा रहा हूँ, 40-50 लोगों को साथ में लेके। मैंने दुआ की थी, अब के हज पे गया था, खुदा की कसम। देखिए अल्लाह ने बहुत नवाजा मुझे, मैं तकरीरों से पहले भी मेरे वालिदैन माशाल्लाह ठीक ठाक अल्लाह ने नवाजा था, समझ रहे हैं आप। और आज भी मेरे पास मैं चाहूँ 1000 बिजनेस कर लूँ, बहुत है, ठीक है, और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने दुआ की थी रोज़े रसूल पे खड़े होकर, या रसूलल्लाह कुछ ऐसा बहाना कर देना कि मेरा मदीने में आना जाना लग जाए। कसम खुदा की मैंने ये दुआ की थी कि आना जाना लग जाए, क्योंकि पैसे से मदीना नहीं आया जाता, किस्मत से आया जाता है। वो ऐसे लगा दी, ऐसी लगा दी। 2 शख्स मेरे पास आए, बोले टूर खोलेंगे और आप खोलेंगे। अरे मैंने कहा यार मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ। बोले हजरत चाहे आप हफ्ते में 1 दिन आना ऑफिस पे, लेकिन आप खोलेंगे। चलो, और 28 तारीख को इंशाल्लाह जा रहे हैं, और फिर जब जाएंगे तो वहाँ पर सब ज़ियारत लोगों को कायदे से कराएंगे, समझ रहे हैं आप? हाँ, सब चीज़ें इंशाल्लाह। तो आप जाओ, कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, एक मोबाइल ना लो, एक बाइक ना लो, कुछ चाहे शौक ना करो, मदीना देख लो। वो पत्थर लगना है 4 फीट की दीवार। अच्छा एक बात बताऊं मैं, ये उलमा बैठे हैं, आप भी पढ़ोगे पता चलेगा। मक्का के लोग वो काफिर जरूर थे, मगर उन्हें इतना पता था ये काबा मुबारक है, तभी तो अपने झूठे खुदाओं को लाकर रखा था मुबारक जगह में उन्होंने।
उन्होंने मुबारक काबे को भी समझते थे और काबे के पत्थर को भी वो मुबारक समझते थे, हजरे अस्वद को। जब पत्थर लगाने की बारी आई तो उनमें बड़े बड़े सरदार आगे आए और आगे आके बोले कि इस पत्थर को अपने हाथ से मैं लगाऊंगा काबे की दीवार में, ताकि जब तक मैं जिंदा रहूं लोग मेरे हाथों को चूमते रहे कि ये मुबारक काम इस सरदार ने किया। तो दूसरा आ गया, तू क्यों लगाएगा, मैं करूंगा ये काम। तो तीसरा आ गया, तू क्यों, मैं करूंगा ये काम। चौथा आ गया, कुल मिला के बात यह है कि तलवारें खिंच गई, तू नहीं मैं नहीं तू। पत्थर तो वहीं रह गया और जंग शुरू। अब कोई मानने तैयार नहीं। कहा भाई काबे की तामीर रुक गई, कहा नहीं, मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। अभी कोरोना आया था कुछ साल पहले, आपके यहाँ आया था नहीं आया था? आया था ना, बड़ी दूर तक गया था ये। तो उसमें ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि मस्जिद में बस 5 नमाजी रहेंगे। तो जिसने कभी जुमा भी न पढ़ा वो भी निकला फिर रहा था कि मैं रहूंगा इन 5 में। बड़ा मसला था कमर भाई, इन 5 में मैं रहूंगा, चाहे जुमा पढ़ने नहीं आ रहा वो, मगर अब इन 5 में मैं रहूंगा। समझ रहे हैं आप? अब दरवाजे खुले मस्जिदों के, अब गायब है, अब गायब है। जंग तैयार, तलवारें खिंच गई, तलवारें सूत ली। लेकिन मक्का के लोगों को पता था कि ये मामला नहीं निपट सकता। सारे मक्का के लोग जनाब अबू तालिब के पास आए और जनाब अबू तालिब के पास आके बोले, अबू तालिब तुम बड़े सरदार हो, ये फैसला तुम कर दो। जनाब अबू तालिब ने कहा, अगर मानो तो मैं बताऊं, ये फैसला अब कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो मेरा भतीजा मोहम्मद कर सकता है। किसी में इतनी अहलियत नहीं है। सबने कहा, अबू तालिब ये बात तो हमारे मुंह की छीन ली आपने। बात सही है, मोहम्मद अरबी जैसा हमने अक्लमंद पूरे मक्का में नहीं देखा। और वो फैसला भी करेंगे, हमारा दिल कहता कि सही करेंगे, फैसला भी करेंगे तो अच्छा करेंगे। सब मेरे नबी को फैसल बना के ले आए, हाकिम बना के ले आए। कहने लगे, मोहम्मद अरबी हमारे हकम तुम हो, हमारे फैसल तुम हो, आज हमारा फैसला कर दो कि इस काबे की दीवार में पत्थर कौन लगाएगा। करीम मुस्तफा ने फरमाया, अगर मैंने फैसला कर दिया तो मानना होगा। तमाम मक्का के लोगों ने कहा, मोहम्मद अरबी फैसला कर दो, हमें इत्मीनान है, हमें यकीन है आपका फैसला गलत नहीं होता है। आप अपना और खैर नहीं देखते हैं, आप हमेशा हक और सच के साथ रहते हैं। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, तो तलवारें मयानों में डाल लो, अपनी तलवारों को नीचे कर लो और मोहम्मद का फैसला सुनो। जलसे में आने वालों, तेरे नबी के फैसले लाजवाब है। सबने तलवारों को मयानों में डाल लिया, सबने तलवारों को नीचे झुका लिया। करीम मुस्तफा फरमा रहे हैं, ओ मक्का के लोगों कान खोल करके सुनो, सब अपने अपने घरों को चले जाओ और सुबह में सबसे पहले जो सहने काबा में आएगा, काबे में वही पत्थर लगाएगा। अर्ली मॉर्निंग, सुबह, जिसे हम कहते हैं सुबह सादिक, जो सबसे पहले आएगा वो काबे की दीवार में हजरे अस्वद लगाएगा। सबने कहा, वाह मोहम्मद, लाजवाब फैसला, इसमें किसी की बात ही नहीं रही। अब तो हर आदमी जाए अपनी किस्मत आजमाए। वाह, सबने वाह कहा, सबने वाह कहा, सबने कहा लाजवाब फैसला। सब खुश होकर चले गए। सब करे, हमने कहते थे कि मोहम्मद का फैसला लाजवाब है। सब चले गए और जाने के बाद सब कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैं, कि पहले मैं, कि पहले मैं। मगर आएगा वही जिसे अल्लाह बुलाएगा, आएगा वही जिसे सबसे पहले सहने काबा में जो आया कोई और नहीं, तेरा और मेरा नबी आया। और जोर से बोलो, नबी तशरीफ लाए सबसे पहले। अब सब आंखें मसलते हुए बाद में आए। कौन आया था सबसे पहले? मोहम्मद अरबी। तो पता सब क्या कह रहे हैं? कह रहे वाकई एक बात बताएं यार, कोई और आता तो शिकवा भी होता यार ये क्यों आ गया, लेकिन ये आए ना तो अंदर से दिल कहता है ये काम इन्हीं को जचता है, ये मुबारक काम है, इन्हीं को जचता है। बड़े हम मुतमईन हैं।
कोई बात नहीं, आप पहले आए ना तो सब मुत्तफिक हैं। ये मुबारक काम आपके मुबारक हाथों को जचता है। मोहम्मद या रबी, आप इस पत्थर को उठाओ, अब दीवार में लगा दो। लोगों मगर गौर करो, मेरे नबी का दामन बड़ा वसी है, मेरे नबी का दामन बड़ा कुशादा है। मेरे नबी ने कहा, मक्का के लोगों, हजरे अस्वद को लगाने का हक किसका है? कहा, मोहम्मद या रबी आपका। मेरे नबी ने फरमाया, सबने इजाजत दे दिया कि हक मेरा है, मगर आओ मेरे करीब आ जाओ। नबी ने अपनी चादर को उतारा और उतार के जमीन पर बिछा दिया, और जमीन पर बिछाने के बाद उस चादर पे पत्थर को रख दिया, और रखने के बाद नबी ने फरमाया, सारे सरदार आगे आए और सब अपने हाथों से चादर को पकड़े और सब मिलकर पत्थर को काबे की दीवार में लगाए। आए 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 लगाएं। सब कह रहे थे मोहम्मद लाजवाब है। आए आए आए, सब कह रहे थे मोहम्मद लाजवाब हैं, मोहम्मद लाजवाब हैं। जलसा में आने वालों 8वीं तामीर हुई है। करीब मुस्तफ़ा की उम्र 25 साल है और 8वीं मर्तबा काबे की तामीर हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरा टाइम मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ, 1:01 और मैंने जो दिया था आपको टाइम वो पूरा हो गया। और ना आपका की प्यास बुझी और ना मेरी प्यास बुझी। फिर इंशाअल्लाह यहीं से शुरू होंगे जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करते मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।